अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो इसको मैं जरा सो प्रीवियस क्लास में हमने सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग तक हमने पढ़ लिया था कि सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी के क्या, जो सेकेंडरी डाटा है उसके सोर्सेज क्या हैं। उसके बाद वीडियो मैंने क्लोज़ कर दी थी। क्लोज़ करने की रीज़न बस ये थी कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में ये बताना था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिज़नेस में, मैनेजमेंट में, ये है 5 फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है स्टैटिस्टिकल डाटा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले बिजनेस में एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है, मैथ में, मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल है, इकोनॉमिक्स में एप्लीकेबल है और रिसर्च में एप्लीकेबल है। मैं आपको यहाँ पे बिजनेस में किस तरह से एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन किस तरह से, उसकी एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस में ये किस तरह से एप्लीकेबल है। फ़र्ज़ करें मेरी एक कंपनी है, ये मैंने आपको समझाना है कि बिज़नेस में ये किस तरह से एप्लीकेबल है स्टैटिस्टिकल डाटा। मेरी एक कंपनी है, मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी के दो ब्रांड हैं, ए और बी। दो ब्रांड जो मैं सेल करता हूँ उनकी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, दिसंबर में मेरा ए ब्रांड बिका 2, 2, 2, बी बिका 4, 2, 4। टोटल ये हो गए 2, 4, 6, 4 और 4 8 और 2 10। यहाँ पे हो गए 4 और 2 6, 2 और 2 4, 4 और 2 6, टोटल बिक गए हुए हैं 16। ये मेरी कंपनी का स्टैटिस्टिकल डाटा है। सिस्टमेटिकल स्टैटिस्टिकल डाटा बिजनेस का मैंने बनाया है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ये जो है वो मेरा, दिसंबर में मेरा टोटल जो कंपनी की सेल थी वो थी 6, फिर जनवरी के महीने में मेरी सेल 4 हो गई और फरवरी के महीने में फिर मेरी सेल 6 हो गई। ये स्टैटिस्टिकल डाटा होता है जिसके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। मैं देखूंगा यार कि मेरी दिसंबर में सेल मैंने 6 कार्टन बेचे हैं, जनवरी में मेरी सेल 4 हो गई है, कम हो गई है सेल, मेरी सेल क्यों कम हुई है। फिर उसके बाद जब फरवरी का महीना आया उसमें मेरी सेल फिर 6 हो गई है, फिर मेरी सेल सही हो गई है। तो ये स्टैटिस्टिकल डाटा इस तरह से बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होता है और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग, उसके ऊपर फैसले होते हैं। फैसले होते हैं कि यार ये 6 सेल थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, ये 4 हुई तो क्यों हुई, कौन बंदा जिम्मेदार था, किस वजह से, वजह क्या है, क्यों ये सेल मेरी कम हुई है। और फिर 6 हो गई है, अगर 6 हो गई है तो अगले महीने मैं इसके ऊपर मैं डिसीजन मेकिंग करूँगा कि अगले महीने मैंने सेल जो है ना लेके जानी है 10 पे लेके जानी है। तो ये स्टैटिस्टिकल डाटा ही है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा ही है जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं बिजनेस को जो है ना वो बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाऊंगा। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो बिजनेस में, मैनेजमेंट में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, रिसर्च में किस तरह से इस्तेमाल होता है। मैंने आपको जो एक एग्जांपल दी थी वो बिज़नेस की दी थी कि बिज़नेस में इसको स्टैटिस्टिकल डाटा को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मैनेजमेंट में कैसे करते हैं, मैथ में। ठीक है, इसकी मैंने आपको मिसाल दी है, जिस तरह से यहाँ इस्तेमाल हो रहा है वैसे ही मैनेजमेंट में इस्तेमाल होगा। मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है उसका एक आईटी का डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है। मैथमेटिक्स है, उसमें किस तरह से होती है, इकोनॉमिक्स में कैसे होती है, रिसर्च में कैसे होती है। ठीक है, बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। बाकी ये है कि आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये जो पेजेस हैं, ये पेज 8 जो है ना, पेज 8, यहाँ से ये स्टार्ट होता है इम्पोर्टेंस एप्लीकेशंस, ये बिज़नेस में। ठीक है, ये बिज़नेस के अंदर उसने यही लिखा हुआ है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ कि मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल होता है, तो मैनेजमेंट के उन्होंने डिपार्टमेंट बताए हुए हैं कि डे टू डे पॉलिसीज़ ऑफ अ कंट्री बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्कीम ऑन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये देख लें, हर जगह पे
ये इन पाकिस्तान ऑल मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, एग्रीकल्चर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेलवे, जितने भी डिपार्टमेंट में सब में ये स्टैटिस्टिकल डाटा ही इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स में डाटा किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो आपने टर्म सुनी होंगी, जीडीपी, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये देखें, डिमांड, सप्लाई, वेल्थ, वैल्यू, यूटिलिटी, ये सारे वो स्टैटिस्टिकल डाटा ही है जो या इनके अंदर, सबके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो इनकी आपने डेढ़ डेढ़ लाइन याद कर लेनी है कि अगर इसका क्वेश्चन आता है। और बाकी ये है कि बिज़नेस का मैंने, कि बिज़नेस में ये डाटा किस तरह से इस्तेमाल होता है वो मैंने आपको एग्जांपल के ज़रिए समझा दिया है। तो आज ये जो मेरी तीसरी वीडियो थी, इसमें मैं ये इसका जो हमारा चैप्टर 1 था ना, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, इसका चैप्टर 1 की जो थ्योरी थी जितनी भी, वो सारी मैंने कंप्लीट करवा दी है। आगे मज़ीद जो है हम इसकी जो MCQs हैं, नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर ये जो इसकी MCQs हैं जो कि पेज पेज 19 से स्टार्ट हो रही हैं, इसकी MCQs, वो हम एक एक MCQs में यहाँ पे फिल भी करूँगा और आपको साथ समझाऊँगा भी कि ये मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ और ये चीज़ मैंने आपको कहाँ पे बताई थी, जो इससे ये जो 3 वीडियोस आज कंप्लीट हो गई हैं। तो आज के लिए यही है। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, इसको सॉल्व करते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन सारे समझा दिए हुए हैं, बस मैं आपको एक दफ़ा वो बताऊंगा और बाकी इसकी जो है ये मैं टिक क्रॉस करेंगे, क्रॉस तो नहीं है, टिक करेंगे कि किसकी कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है।